हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है इमेज यानी कि प्रतिबिंब। आज के सेशन में हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये 7th की एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। 6th की एनसीईआरटी हमने इससे पहले वाले क्लास में कर रखा है और पढ़ने वाले हैं हम इमेज के बारे में। कितने टाइप्स होते हैं, इमेज होता क्या है, बहु प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बाकी इमेज से कैसे डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं। और प्रतिबिंब, जो मल्टीपल प्रतिबिंब होते हैं उनको काउंट कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप सीटेट पेपर 2 की कंप्लीट साइंस की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीजें आपको मिलेंगे कंप्लीट, ये नहीं कि आधी अधूरी, जो कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 to 8 के एनसीईआरटी के बाहर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो सीटेट पेपर 2 में साइंस में पूछा जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रतिबिंब हम पढ़ने वाले हैं। प्रतिबिंब यानी कि जिसे बोलते हैं इमेज। इमेज होता क्या है, तो इसका एक डेफिनेशन लिखेंगे। वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिल रही हो या मिलती हुई प्रतीत हो रही हो तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, जिस बिंदु पर मिल रही हो उस बिंदु को इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा हमें जानना क्या है, प्रतिबिंब के टाइप्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, अब रियल इमेज क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ये जानेंगे कि जो रियल इमेज होता है ऑलवेज उल्टा होता है। यहाँ पे लिखेंगे उल्टा होता है। ठीक, यानी कि और दूसरा जो रियल इमेज होता है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, एग्जाम्पल में देखें तो सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज होता है वो रियल इमेज होता है। अगर इसकी बात करें काल्पनिक इमेज सीधा होता है। दूसरा, इसमें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, लास्ट है कि इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। तो ये हो गया रियल और ये हो गया वर्चुअल। अब आ जाते हैं जो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में
प्लेन मिरर में इमेज, प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है, तो इसका पॉइंट लिखेंगे। प्लेन मिरर में इमेज बनता है वर्चुअल, ठीक, यानी कि आभासी या काल्पनिक, आभासी बनता है। दूसरा इरेक्ट बनता है, इरेक्ट यानी कि सीधा बनता है। तीसरा सेम साइज का बनता है, सेम साइज का बनता है, ठीक, समान आकार, समान आकार। फोर्थ है वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी इमेज की यानी कि प्रतिबिंब की होगी, प्रतिबिंब दर्पण से होगी। अब इस बात को हम समझेंगे। फिफ्थ क्या है, लैटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी कि पार्श्व उल्टा, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है, ये तो आभासी तो आपको पता है, समतल दर्पण में आभासी बनता है। यहाँ पे एक समतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक, यहाँ पे एक मिरर है, ठीक। अब यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है और एक हाथ में मान लीजिए कुछ बैग ही है, ठीक, कुछ लिए खड़ा है। तो ये क्या होगा, या फिर दो व्यक्ति खड़े हैं, ठीक। तो ये मान लीजिए ये लेफ्ट हो गया और ये राइट में खड़ा है, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, वो तो वर्चुअल ही बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा यानी कि सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा। और सेम साइज का, जितने बड़े ये लोग हैं उतना ही बड़ा ये इमेज भी बनेगा। वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण से होगा, यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। मान लीजिए ए दूरी पर है तो ये भी ए दूरी हुई होगी दर्पण से, ठीक। वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर होगी, ठीक। और लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि ये पार्शली उल्टे होंगे, मतलब कि राइट का इमेज लेफ्ट में बनेगा, यानी कि यहाँ पे बड़ा व्यक्ति हो जाएगा और यहाँ पे छोटा व्यक्ति हो जाएगा, ठीक। तो जो लेफ्ट में है वो राइट में होगा और जो राइट में है वो लेफ्ट में होगा। यही मतलब है किसका, लैटरली इन्वर्टेड का, ठीक। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब प्लेन मिरर में क्या क्या कंडीशंस होते हैं उनको जान लेते हैं। अब आ जाते हैं कंडीशन पे, कंडीशन ऑफ प्लेन मिरर। कंडीशन ऑफ प्लेन मिरर क्या क्या है, क्या होगा कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में पूरा देखना हो तो वस्तु की लंबाई दर्पण की लंबाई से 2 गुना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। यानी कि ये भी बोल सकते हैं
यहाँ पे वस्तु की लंबाई दर्पण की लंबाई से दोगुना होना चाहिए। इस लाइन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दर्पण की लंबाई, दर्पण का साइज वस्तु की साइज की आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। ठीक, यानी कि इसको अगर हम इस तरीके से समझें, यहाँ पे एक दर्पण है, ठीक, और यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो जो वस्तु की लंबाई है, मान लीजिए h है, ठीक, h है, तो ये मिरर की जो लंबाई होनी चाहिए h/2 होनी चाहिए, तभी जो वस्तु का पूरा प्रतिबिंब इस दर्पण में दिखेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। वस्तु यदि v वेलोसिटी से यानी v गति से प्रतिबिंब की ओर चल रही है, तो प्रतिबिंब नहीं, दर्पण की ओर चल रही है, तो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब 2v वेलोसिटी से, 2v वेग से चलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, यानी कि मान लीजिए इमेज जो है ये किस वेलोसिटी से चल रही है, v वेलोसिटी से, सॉरी वस्तु जो है ये वस्तु है, ठीक, वस्तु, और इधर जो बनेगा वो इमेज बनेगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये v वेलोसिटी से चल रही है, तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि 2v वेलोसिटी से चल रही है। ये कंडीशन है और इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं कि यदि दर्पण को थीटा कोण पर घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा पर घूर्णित हो जाती है, ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तीनों के तीनों, जो समतल दर्पण में आपको याद रखने होंगे। सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि कोई व्यक्ति है, वो समतल दर्पण से मान लीजिए 10 सेमी दूरी पर है, और उसका इमेज भी तो सेम ही डिस्टेंस पे बनेगा, 10 सेमी डिस्टेंस पे। ठीक, तो बोल दिया जाएगा कि 5 सेमी वो आगे चला, तो तब उस वस्तु और इमेज के बीच की दूरी बताइए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जब ये 5 सेमी चल गया तो बचा 5 सेमी, तो इमेज भी 5 सेमी चल दिया होगा, तो 5 सेमी और 5 सेमी वस्तु और इमेज के बीच की दूरी 10 सेमी आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ देता है। मल्टीपल इमेज बहु प्रतिबिंब बहु प्रतिबिंब कैसे बनता है? यदि दो दर्पण को थीटा कोण पर रखा जाए तो वस्तु का बहु प्रतिबिंब बनता है। ठीक, मतलब कि मान लीजिए एक ये मिरर है, ठीक, और एक ये मिरर है। ठीक, अब इन दोनों को कितने एंगल पे रख दिया? थीटा एंगल पे। तो यहाँ पे जो वस्तु होगा उसका बहु प्रतिबिंब बनेगा।
बहु प्रतिबिंब बनेगा। अब नंबर ऑफ मतलब कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए अगर दे दिया जाए 360 अपॉन थीटा माइनस का 1, मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया जाए, कोई बोल दिया कि 90 डिग्री पे दो दर्पण को रख दिया गया है, तो कितने इमेज बनेंगे, तो इस फार्मूले में रख देंगे 360 अपॉन का थीटा की वैल्यू दिया है 90 डिग्री माइनस 1, 0 से 0 9 चौका 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 1, कितने बनेंगे इमेज, 3 इमेज बनेंगे। ठीक है, तो ये था मेन पॉइंट। एक और पॉइंट लिखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट पुनः रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, और हो सकती है, और इसी के बेस पे एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण जिसे परिदर्शी बोलते हैं, परिदर्शी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आई होप इमेज के बारे में आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें कि आप पहले 6th की एनसीईआरटी, फिर हम आज 7th की एनसीईआरटी पढ़े, फिर 8th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।